गॉल स्टोन डिसीज, कोलीलिथियासिस। इसका पहला कॉज है मेटाबॉलिक कॉज। कोलेस्ट्रॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम लिवर विच गिव राइज टू बाइल एसिड्स। कोलेस्ट्रॉल लिवर में मेटाबोलाइज होता है जिससे कि बाइल एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। कोलेस्ट्रॉल इज इनसोल्यूबल एंड इट मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड विद इन बाइल सॉल्ट्स मिशल्स एंड फॉस्फोलिपिड लेसिथिन वेसिकल्स। कोलेस्ट्रॉल जो कि इनसोल्यूबल होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? इट इज ट्रांसपोर्टेड विद इन बाइल सॉल्ट मिशल्स एंड फॉस्फोलिपिड लेसिथिन वेसिकल्स। जो नॉर्मल रेशियो होता है बाइल एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल का वो होता है 25:1। दिस रेशियो इज नेसेसरी टू मेंटेन कोलेस्ट्रॉल इन लिक्विड फॉर्म। ये रेशियो किस लिए ज़रूरी होता है? कोलेस्ट्रॉल को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए बाय फॉर्मिंग मिशल्स। व्हेन द रेशियो ड्रॉप्स डाउन टू 13:1, जब ये रेशियो गिर के 13:1 हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रेशियो। फिर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स विल न्यूक्लिएट एंड स्टोन्स विल फॉर्म। तब कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं एंड स्टोन्स विल फॉर्म। ओबेसिटी, हाई कैलोरी डाइट एंड मेडिकेशंस विच इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिक्रेशन कैन रिजल्ट इन स्टोन फॉर्मेशन। सेकेंड कॉज इज इन्फेक्शन. इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉल स्टोन्स इन 80% पेशेंट्स में जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है गॉल स्टोन्स का वो इन्फेक्शन होता है। सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं? टॉन्सिल, टूथ एंड बावल। ऑर्गेनिज्म जो कॉज करते हैं वो है इकोलाई, प्रोटियस, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेप्टोकोकाई एसेट्रा। रीच गॉल ब्लैडर वॉल, ये क्या करते हैं? गॉल ब्लैडर की वॉल में पहुंच जाते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एंड फॉर्म फोकस एंड नाइडस। एक फोकस एंड नाइडस फॉर्म कर लेते हैं जिसके अराउंड विच कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल सॉल्ट्स गेट प्रेसिपिटेटेड। ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स दिस रिजल्ट इन मिक्स स्टोन। बहुत सालों बाद ये क्या फॉर्म कर देते हैं? मिक्स स्टोन फॉर्म कर देते हैं। दे आर यूजुअली मल्टीपल एंड अकर इन इन्फेक्टेड बाइल। थर्ड कॉज है बाइल स्टैसिस एंड डिक्रीज्ड बाइल एसिड पूल। Pregnancy, estrogen following vagotomy and prolonged parenteral nutrition are associated with bile stasis. प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये हमारा जो बिलियरी डक्ट सिस्टम होता है उसमें चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से बाइल स्टैसिस हो जाती है। फॉलोइंग वेगोटॉमी, वेगस नर्व की एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेस कट करने पर गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेशन नहीं मिल पाता है टू रिलीज बाइल, इसकी वजह से भी बाइल स्टैसिस हो जाती है। प्रोलॉन्ग पेरेंटल न्यूट्रिशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन मतलब आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन अगर दिया जाएगा तो कोलिसिस्टोकाइनिन नहीं रिलीज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट नहीं करेगा जिससे कि बाइल प्रोड्यूस नहीं होगा। उससे फिर क्या होगा? बाइल स्टैसिस हो जाएगी। दे आर प्रोन टू मिक्स स्टोन एज अ रिजल्ट ऑफ बाइल स्टैसिस की वजह से मिक्स स्टोन का फॉर्मेशन होता है। हीमोलिटिक एनीमिया, फोर्थ कॉज इज हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक इज आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। हेरिडिटी, स्फेरोसाइटोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया में ये देखा जाता है। बिलिरुबिन प्रोडक्शन इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज आरबीसी ब्रेकडाउन। अगर आरबीसी का फेट ऑफ आरबीसीज में देखें तो जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है। सिंस द प्रोडक्शन इज मोर, प्रोडक्शन बिलिरुबिन का ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो लिवर में उसका कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है। सिंस द प्रोडक्शन इज मोर दे कैन नॉट कॉन्जुगेट विथ ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन नहीं होगा विच इज प्रोड्यूस एट नॉर्मल लेवल। और फिर क्या? वो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में रहेगा। सच अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कंबाइंस विद कैल्शियम, वही अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कैल्शियम के साथ कंबाइन हो जाता है एंड इन एक्सक्रीटेड इन बिलियरी ट्री, बिलियरी ट्री में वो एक्सक्रीट होता है। ये हमारी जैसे राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, इससे कॉमन हेपेटिक डक्ट फॉर्म होती है। ये सिस्टिक डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर है। सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, ये फॉर्म कर लेते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से आती है पेनक्रियाटिक डक्ट, ये जहाँ पे मीट करती है उसको बोलते हैं एम्पिल ऑफ वाटर, एम्पिल ऑफ वाटर इसे बोलते हैं। ये जो हमारा बिलियरी ट्री होता है पूरा, इसमें क्या फॉर्म होने लग जाता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जब कैल्शियम के साथ कंबाइन हो जाता है तो एक्सक्रीट होता है बिलियरी ट्री में, रिजल्टिंग इन कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन्स, जैसे कि पिगमेंट स्टोन्स ही बोलते हैं। नॉट ओनली इन गॉल ब्लैडर बट ऑल्सो इन एंटायर डक्टल सिस्टम, पूरे डक्टल सिस्टम में। फिफ्थ इज सेंस ट्राइट।
गॉल स्टोन्स कैन अकर अलॉन्ग विथ 2 अदर कंडीशंस। गॉल स्टोन्स 2 कंडीशन के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है, डायवर्टिकुलोसिस ऑफ कोलन एंड हाइटिस हर्निया। 6 कॉजेज पैरासिटिक इन्फेक्शंस, किसी पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से। 7th कॉजेज ड्यू टू एबनॉर्मल म्यूकस। ये एबनॉर्मल म्यूकस कब प्रोड्यूस होता है? कंजेनाइटल सिस्टिक फाइब्रोसिस में। गॉल स्टोन अकर इन दिस चिल्ड्रन ड्यू टू इम्पेयरमेंट इन बाइल फ्लो। बाइल फ्लो का इम्पेयरमेंट होता है जिससे कि गॉल स्टोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। 8th कॉज इज रिस्क फैक्टर फॉर गॉल स्टोन। गॉल स्टोन के लिए रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? फीमेल सेक्स, ओबेसिटी, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज एंड एज मोर देन 40 ईयर्स। नाउ टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन। फर्स्ट गॉल स्टोन इज कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन। 10% ऑफ गॉल स्टोन्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स होते हैं। अगर इन पेशेंट विद इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिनमें कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है। फैटी वुमेन आर कॉमनली अफेक्टेड। इट इज सिंगल सॉलिटरी अकर इन एसेप्टिक बाइल। Sometimes they can be multiple. Precipitation of cholesterol give rise to stone. Such stone can be silent for many years. ये कोई symptoms produce नहीं करते हैं बहुत सालों तक. They are radiolucent. Pigment can also be precipitated along with cholesterol. Second type of gallstone is brown pigment stone. ये gall bladder में तो rare होता है पर bile duct में present होता है. Composed of calcium bilirubinate, calcium palmitate and calcium stearate and cholesterol. ये इसका composition होता है इन stones का. Occur due to bile stasis की वजह से होते हैं. Caused by foreign body. किसी foreign body की वजह से bile stasis हो रही है, उसकी वजह से brown pigment stones का formation होता है. Third type of stone is mixed stone. 80% stones जो होते हैं वो mixed होते हैं. They contain alternating layers of cholesterol and pigment with epithelial debris or vegetations फ्रॉम इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म. ये मल्टीपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, फैसिलिटेटेड बाय म्यूचुअल प्रेशर. फोर्थ इज पिगमेंट स्टोन. 5 to 10% पेशेंट्स में पिगमेंट स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं. दे आर कैल्शियम बिलिरुबिनेट स्टोन्स. कॉमनली ये किसकी वजह से होते हैं? हीमोलिसिस की वजह से. आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से. हेंस दे आर ब्लैक स्मॉल. आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से फॉर्म हो रहे हैं तो ये ब्लैक होते हैं, मल्टीपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, इरेगुलर कंक्रीशंस और स्लज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. For the reason not clear, cirrhotic patients have increased incidence of black pigment stones. पर इसका रीज़न ये भी हो सकता है सिरोसिस में स्प्लीन इज ऑल्सो अफेक्टेड. तो स्प्लीनोमेगैली की वजह से और जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन है वो स्प्लीन में ही होता है, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लगेगा, तो उसकी वजह से पिगमेंट स्टोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है. क्लिनिकल फीचर्स या फिर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गॉल स्टोन्स. अगर आप गॉल ब्लैडर में देखें तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? साइलेंट स्टोन्स, फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया, गॉलस्टोन कॉलिक, कोलीलिथियासिस, मर्फी साइन पॉजिटिव, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस, म्यूकोसील, एम्फाइमा, परफोरेशन, कार्सिनोमा ऑफ गॉल ब्लैडर, मिरीजीज सिंड्रोम. ये सारे जो क्लिनिकल फीचर्स है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके. इन द बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, कोलेंजाइटिस, वाइट बाइल, एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस एंड इन इंटेस्टाइन एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, गॉलस्टोन इलियस. ये सारे क्लिनिकल फीचर्स नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. अभी देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस इन गॉल ब्लैडर. साइलेंट स्टोन्स, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं गॉल ब्लैडर में? साइलेंट स्टोन, दिस इज यूजुअली, साइलेंट स्टोन कैसे होते हैं? सिंगल साइलेंट कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं जो कि सिम्टमलेस होते हैं, कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ये कैसे डिस्कवर होते हैं? इट इज एक्सीडेंटली डिस्कवर, मे बी अगर अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं या फिर प्लेन एब्डोमेन एक्सरे करा रहे हैं तब ये डिस्कवर होते हैं. सिंस कैल्शियम कंटेंट इज लो, कैल्शियम कंटेंट इसमें कम होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल स्टोन है. इट इज़ वेरी रेयरली विजिबल इन प्लेन एक्सरे. प्लेन एक्सरे में इसी वजह से कम प्रेजेंट होते हैं. दिस स्टोन रेयरली कॉजेज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस. इसकी वजह से बहुत कम चांसेस है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस हो. हेंस इट इज लेफ्ट अलोन विदाउट ट्रीटमेंट. फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया. इफ एन ओबीज वुमेन, फैटी, फर्टाइल, फ्लैचुलेंट फीमेल इन 40s, उनको अगर ऐसी फीमेल्स को कंप्लेंट्स ऑफ गैशियस डिस्टेंशन, इंटॉलरेंस टू फैटी फूड और डिस्कम्फर्ट इन एब्डोमेन, हार्टबर्न, ये सब हो रहा है तो हो सकता है कि गॉलस्टोन प्रेजेंट हो. दीज पेशेंट्स बेनिफिट फ्रॉम कोलिसिस्टेक्टोमी, से इनको रिलीफ मिलता है, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है. गॉलस्टोन कोलिक, इट इज़ यूजुअली अकर एट नाइट. गॉलस्टोन कोलिक ज़्यादातर रात में होता है. वेयर इन अ स्टोन टेंड टू ब्लॉक द सिस्टिक डक्ट, जब वो स्टोन सिस्टिक डक्ट को ब्लॉक करने लग जाता है, जब वो स्टोन यहाँ पे सिस्टिक डक्ट को ब्लॉक करने लग जाएगा तो
when the stone tends to block the cystic duct or neck of bladder in supine position. supine position में जब लेटने के टाइम, उस टाइम पे क्या होता है कि जो गॉल स्टोन होता है वो ब्लॉक करता है सिस्टिक डक्ट और नेक ऑफ ब्लैडर को. नेक ऑफ ब्लैडर को वो ब्लॉक करेगा, तो उसकी वजह से गॉल स्टोन कोलिक होता है. इट इज सीवियर कोलिकली. अपर एब्डोमिनल पेन होता है इसमें, लेफ्ट फेल्ट इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम. मे शूट टू बैक की तरफ शूट हो सकता है और बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स. द पेन इज कॉन्टिन्यूस एंड लास्ट फॉर फ्यू आवर्स. पेन कॉन्टिन्यूस हो सकता है और कुछ टाइम के लिए वो रहता है. पेन में रेडिएट टू चेस्ट ऑल्सो. चेस्ट में भी रेडिएट हो सकता है. द पेन इज ड्यू टू स्पैजम ऑफ गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर का स्पैजम होता है, उसकी वजह से होता है. इट इज एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग ड्यू टू रिफ्लेक्स पाइलोर स्पैजम, रेस्टलेसनेस एंड स्वेटिंग. दिस टेंडरनेस राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट होगी. अगर इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखें तो क्रोनिक ड्यूरनल अल्सर, रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में भी ऐसे ही सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं.